हाय एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैथमेटिक्स इंक्वायरी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इससे पहले हमने इसी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाले पेपर के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं वो डिस्कस किए थे, वो आप देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस ऐसे भी हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनमें भी आपको इन क्वेश्चन से काफ़ी हेल्प मिलेगी। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इन सभी का सॉल्यूशन मैं आपको वीडियो में भी दिखा दूंगी। और जिनको मतलब सॉल्यूशन अगर चाहिए, जिनको रिवाइज करना है, तो उसके लिए मैं टेलीग्राम चैनल जो मैथमेटिक्स इंक्वायरी के नाम से है, वहाँ पर मैं इनकी सारी पिक्चर्स दे दूंगी, तो आप वहाँ से इनको देख सकते हैं। और बाकी बहुत से बच्चे बोल रहे थे कि मैम सॉल्यूशन जो है वो वीडियो में ही दे दिया करिए, तो इस वजह से आपको यहाँ पे भी सॉल्यूशन में दिखा दूंगी। जो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स। ये क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम्स में देखने को मिलता है। स्लैक वेरिएबल और सरप्लस वेरिएबल्स की डेफिनेशन पूछते हैं आपसे, तो इसकी एक डिटेल वीडियो भी आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी और इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपको दिखा देती हूँ अभी। तो ये रही डेफिनेशन आपकी स्लैक एंड सरप्लस वेरिएबल्स की। ये पूरा हो गया स्लैक वेरिएबल। इसको मैंने बहुत ही अच्छे से एक वीडियो में डिटेल में समझाया है कि कैसे आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। और ये रहे इसके एग्जाम्पल। तो ये आप स्लैक वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ से नोट कर लीजिएगा। और ये रही आपकी सरप्लस वेरिएबल की डेफिनेशन। छोटी सी डेफिनेशन है, बहुत ज़्यादा मतलब ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है, और एग्जाम्पल्स भी आप जरूर से एग्जाम में लिखिएगा। देन यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है डिफाइन अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो ये रही आपकी डेफिनेशन अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की। लिखी हुई है कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज सेट टू बी अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इफ द सम ऑफ अवेलेबल कैपेसिटी, या जो भी आपको यहाँ पर दे रखा होता है, यहाँ मतलब इसका सम और इसका सम अगर इक्वल नहीं है तो वो अनबैलेंस्ड हो गई, और इसका सम और इसका सम अगर इक्वल है तो वो मतलब बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई। और कोई भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम तभी सॉल्व होती है जब तक वो बैलेंस ना हो। तो इसीलिए अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अगर एग्जाम में आपको दे दी गई तो उसमें आपको एक स्टेप और करना पड़ जाता है, क्योंकि पहले आपको उसे बैलेंस करना पड़ता है, देन आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। जो आपके नॉर्मल 3 मेथड होते हैं, वोगल्स या नॉर्थ वेस्ट, जिससे भी आपको सॉल्व करना है, बोला गया है उसी से आपको सॉल्व करनी होती है। तो ये एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे मैंने लिख रखा था, यहाँ पे आपको ऐसे करके दिखा देना है। इसको सॉल्व वॉल्व तो नहीं करना है, बस हाँ एक छोटा सा एग्जांपल दिखा दीजिएगा कि यहाँ पे देखिए ये और ये इक्वल नहीं है, तो ये एक अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हो गई है। देन ये जो यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है कि डिफाइन ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ये और कल भी एक क्वेश्चन डिस्कस किया था जिसमें आपसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन लॉन्ग क्वेश्चन में पूछी गई थी। तो इन डेफिनेशंस को अगर आप प्रिपेयर कर लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इनका लॉन्ग क्वेश्चन में भी एडवांटेज मिलेगा। ये रही आपकी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की डेफिनेशन, और इसको आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा। बाकी इसकी जो पिक्चर वगैरह है वो मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगी। अब आ जाते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे क्वेश्चन एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है, पूरा एक सिस्टम है। इसमें आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द डुअल ऑफ द प्राइमल प्रॉब्लम या गिवन प्रॉब्लम। जो गिवन प्रॉब्लम होती है वही प्राइमल प्रॉब्लम होती है, देन आपको उसे डुअल में कन्वर्ट करना होता है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसकी वीडियो भी मैंने बना रखी है। मैं आपको इन सारी वीडियोस जो भी इसमें यूज हो रही हैं उनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से जाके उनको देख सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन भी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। बस आप ऐसा कीजिएगा, इसको एक बार खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि डिजिट जो होती है वो चेंज होती रहती है। तो इसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन तो मेरे पास नहीं है, बट मेरे पास और भी क्वेश्चन है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। एग्जैक्ट तो क्वेश्चन नहीं था, बट एक ये मैक्सिमाइज जेड वाली प्रॉब्लम है, इसको आप देख सकते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। डुअल कैसे फाइंड करते हैं, तो ये प्राइमल प्रॉब्लम गिवन होती है, देन आपको इसे यहाँ पे डुअल में कन्वर्ट करना होता है, जैसे डुअलिटी फाइंड करते थे। देन आपको फिर पूरा वैसे ही प्रोसीजर फॉलो करना होता है। अब आप इसे फेज 1 मैथड से फेज 2 मैथड से सॉल्व कीजिए या बिगेम से सॉल्व कीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफाइन हाइपर प्लेन। तो ये रहा आपका हाइपर प्लेन की डेफिनेशन। थोड़ी सी मतलब शॉर्ट क्वेश्चन, ज़्यादा ही शॉर्ट है, बट जब मैंने अपना एग्जाम्स दिए थे तो थोड़ा सा इसको अपनी लैंग्वेज में थोड़ा सा कन्वर्ट करके और थोड़ा सा स्पेस दे के लिखिएगा। इतना छोटा मत लिखिएगा, वरना बहुत ज़्यादा ही मतलब गलत इंप्रेशन पड़ेगा आपकी कॉपी पे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है कि एक्सप्लेन प्राइमल एंड डुअल प्रॉब्लम। देन तो इसकी वीडियो मैंने एक्सप्लेन करी है खूब अच्छे से, तो इसका सॉल्यूशन आप वहाँ से ही देख लीजिएगा। देन 7 क्वेश्चन में कह रहे हैं गिव द मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन
ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम वाली डेफिनेशन भी ज़्यादा बार पूछी जाती है। तो ये रही आपकी डेफिनेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, इसमें बहुत क्लियर नहीं दिख रही होगी, और ये इसकी मैथमेटिकल फॉर्म हो गई है पूरी की पूरी। और इसके नीचे एक क्वेश्चन है जो कि इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो ये है असाइनमेंट प्रॉब्लम की डेफिनेशन, और इसकी पिक्चर मैं दे दूंगी टेलीग्राम पे, आप चिंता मत कीजिएगा, वहां से आप क्लियरली अच्छे से उसको देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि डिस्कस बिग एम मेथड। बिग एम मेथड भी काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जाता है। बिग एम मेथड ऐसे पार्टिकुलर मेरे पास लिखा तो नहीं है, आपके पास टेक्स्ट बुक होगी तो आप वहाँ से इसको आप खुद से प्रिपेयर कर लीजिएगा, बट ये इंपॉर्टेंट है, मतलब इसे पक्का से कर लीजिएगा। देन क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेंसिटिविटी एनालिसिस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे मुझे इधर लिखना था बट थोड़ा सा मिस हो गया तो मैंने इधर लिखा है। सेंसिटिविटी एनालिसिस वाले का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है, तो आपके पास टेक्स्ट बुक होगी आप रुहेलखंड यूनिवर्सिटी की, तो आप उधर से कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास बुक थी तो मैंने उधर ही डेफिनेशन पढ़ ली थी एग्जाम टाइम में, छोटी सी डेफिनेशन थी, तो वो मेरे पास नहीं है, तो सॉरी। देन क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसका सॉल्यूशन है कि आपको शो करना है कि आर क्यूब द क्लोज्ड, ये क्लोज्ड फिगर था x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज अ कॉन्वेक्स सेट। कॉन्वेक्स सेट से क्वेश्चन आया है। कॉन्वेक्स सेट अगर आप चैप्टर पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ लीजिएगा, बाकी ये एक ही क्वेश्चन एक ही बार आया था, आपके में आ भी सकता है। फिलहाल मैं आपको इसका सॉल्यूशन दिखा देती हूँ। तो ये रहा क्वेश्चन वही वाला जो वहाँ पे था, और यहाँ से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट हुआ है, जो कि पूरा यहाँ से स्टार्ट है, लेट द लाइन यहाँ से, उसके बाद में पूरा यहाँ पे आके एंड हुआ है। देयर फॉर एस इज अ कॉन्वेक्स सेट। बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है, एक बार कर लीजिएगा, मैथमेटिकल ही फॉर्म है पूरी की पूरी। बट मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी, इतने क्वेश्चन में अगर आप कोई भी क्वेश्चन स्किप करना चाहते हो तो आप ये वाला कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब बहुत ज़्यादा नहीं आया। देन एक क्वेश्चन है कि यूज सिंप्लेक्स मेथड टू सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि सिंप्लेक्स मेथड तो जरूर से अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि लॉन्ग या शॉर्ट कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो पक्का आपसे टकराएगा, तो इस वजह से सिंप्लेक्स मेथड तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बहुत छोटी सी डेफिनेशन है, मेरे पास लिखी हुई है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रही डेफिनेशन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की, बस छोटी सी डेफिनेशन है, इसको ही थोड़ा सा मैंने बड़ा करके लिख दिया था अपनी लैंग्वेज में, और बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि ये मैंने एग्जैक्ट बुक से नोट करी थी, और बहुत ज़्यादा अननेसेसरी लिखने से अच्छा है एग्जैक्ट बिल्कुल टू द पॉइंट आप चीज़ों को लिखिए। तो ये इतने 12 क्वेश्चंस जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे थे वो मैंने अपनी तरफ से नोट करके आपको दे दिए। और अगर कोई क्वेश्चन आप स्किप करना चाहते तो वाला अगर आपको करना है तो कर दीजिएगा। और मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि इतना सब कुछ करने के बाद, हालांकि अनसॉल्व से ही मैंने क्वेश्चंस लिए थे, आप फिर भी अगर आपके पास अनसॉल्व पेपर हो तो आप एक बार खुद से इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस देख लीजिएगा, क्या पता कोई क्वेश्चन ऐसा हो जो मुझसे रह गया हो, तो आप खुद से कर लीजिएगा। और बाकी इनके सॉल्यूशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, मैथमेटिक्स इंक्वायरी। टिल देन टेक केयर।